अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये है कड़ी पत्ते का पेड़। देखिए इसके बीज भी लगे हुए हैं और हवा बहुत तेज़ थी। सूरह रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बारिश से पहले हवा भेजते हैं खुशखबरी देने के लिए, और यकीनन ये जो हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही है ये हमारे लिए खुशखबरी है कि बारिश ज़रूर आएंगी। और बहुत सारे बादल आए हुए थे और शाम तक बारिश भी आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में भी हर जगह बारिश हो रही है। हमसे ज़्यादा जो है अल्लाह ताला को फ़िक्र है अपने बंदों की। हमारे तो अमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो सके। और मौसम बहुत अच्छा था और ऊपर आने के बाद बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस हवा के आगे तो एसी और पंखे कूलर सब फेल है। मैं जैसे ही नीचे गई तो मुझे गर्म महसूस होने लगा। ये है हमारा जामुन का पेड़, इसमें 5 साल से लगा हुआ है और अब ये फल दे रहा है। अभी थोड़े ही लगे थे और कुछ कुछ पक रहे थे। उसके बाद मैं आ गई नीचे और सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। मगरिब की नमाज के बाद आप ध्यान रखें कि सुबह और शाम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ पढ़ने से फ़ायदा ये है कि अगर हम सुबह में पढ़ेंगे तो शाम तक अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में रहेंगे और शाम में पढ़ेंगे तो सुबह तक अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में रहेंगे। उसके बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह नमाज के बाद कहे और नमाज के बाद की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये अपना मामूल बना ले और सुबह शाम फजर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार के अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो जो शख्स ये अमल रोज़ करेगा तो हदीस में आता है कि जहन्नम खुद कहेंगी कि अल्लाह ताला ये शख्स जो है रोज़ मुझसे पनाह मांगता था, इसको जहन्नम में ना डाल। बेशक ईमान वालों के लिए तो जन्नत एक ना एक दिन है, पर उससे पहले उसकी जो भी ख़ता या सज़ा के बदले में जो भी अल्लाह ताला उसको अज़ाब देंगे तो वो भुगतने के बाद ही वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला बनाए। और सबसे पहले नमाज का ही एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जो शख्स 5 टाइम का नमाज़ी बन जाता है धीरे धीरे उसके अंदर खुद ही दीन दाखिल होता है। वो धीरे धीरे जो है बुरे कामों से रुकने लगता है, नेक काम करने लगता है। इसी तरीके से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो मरने के वक्त वो ऐसा रहेगा कि जैसे उसका एक पैर जन्नत में, एक पैर दुनिया में और दूसरा पैर जन्नत में। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मुहर्रम का महीना चल रहा है, 8-9 तारीख हो गई है और बहुत सारी मुहर्रम में खुराफात होती है जो है दीन से हटकर, जिसका दीन में कोई भी नामो निशान नहीं है। जबकि शहीद के बारे में कहा गया हदीस और कुरान में कि ये लोग ज़िंदा है और इनके लिए मातम वगैरह और जो सब खुराफात होती है वो सब करना जायज़ नहीं है। बेशक उनकी शहादत का हम सबको गम है और ये महीना हुर्मत वाला है। ये महीना पहले ही हुर्मत वाला है। अल्लाह ताला ने इसमें पहले ही ज़ुल्म करना और वो सब चीज़ों से मना किया है और इसके अंदर मातम करना और खुराफात करना, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। और ताज़िया वगैरह बनाना ये भी सब जायज़ नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग इसमें शादियाँ नहीं करते। यहाँ पे मैं आ गई थी रात का खाना बनाने, तो बिरयानी बना रही थी मैं, जिसको हम मालेगाँव में पुलाव कहते हैं। हमारे इधर औरंगाबाद साइड पुलाव को ही बिरयानी कहते हैं। तो ताज़िया वगैरह बनाना, इसी तरह से जो है ख़ास मुहर्रम के लिए खिचड़े चोंगे ये सब बनाना जो जायज़ नहीं है। बहुत से लोग इसमें शादियाँ नहीं करते, तो ये भी सही नहीं है। देखिए अरब के लोग हैं ना, सफ़र के महीने में जो ईद के बाद जो रमज़ान के बाद महीना आता है सफ़र का, तो उसमें शादी वगैरह नहीं करते थे, उसको नौसा समझते थे। तो हदीस में आता है कि इस्लाम में कोई छूत-छात नहीं है, सफ़र के महीने में कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह से जो है कोई जानवर से कोई नौसत नहीं है, जैसे उल्लू वगैरह से, या बहुत से लोग बिल्ली आड़े चली गई तो उससे जो है बुरा मानते हैं, शगुन मानते हैं, जो भी है, तो वो सब नहीं है।
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی سفر کے مہینے میں ہوئی، اور وہ خود جو ہے لوگوں کو ترغیب دیتی تھی کہ سفر کے مہینے میں جو ہے شادی وغیرہ کریے، کیونکہ عرب میں جو ہے سفر کے مہینے میں شادی وغیرہ کوئی بھی اچھے کام نہیں کیے جاتے تھے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ کرتی تھی۔ اسی طرح سے آج ہمارے درمیان محرم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی بھی ہم خوشی کے کام نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ شہید جو ہے ہمیشہ زندہ شہید جو ہے زندہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی بھی آپ کے گھر میں انتقال ہو گیا یا کچھ بھی ہوا تو ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ سب جو ہے حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے تعزیہ وغیرہ کے سامنے جا کے منتیں مانگنا، اس کا اونٹ وغیرہ کے اس کے نیچے سے گزرنا اور ان سب عقائد کو پکڑ لینا، تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اس میں آپ روزے رکھیے، 9-10 کا روزہ رکھیے۔ 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے، اس سے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم کے جو روزے رکھتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ بڑی ہی فضیلت والی ہے، اس میں بہت سے اسلامک واقعات ہوئے۔ محرم 10 تاریخ کو ہی جو ہے قیامت بھی آئیں گی، اور یہی 10 تاریخ تھی آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ یہ جو کھچڑا ہے نا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری تو کشتی میں جو سوار تھے ان کے پاس جو بھی تھوڑا بہت بچا ہوا تھا تو ان سب کو ملا کر انہوں نے کھانا بنائے تھے، تو اسی کو ہم جو ہے کھچڑا وغیرہ بناتے تو نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں 10 تاریخ کے دن جو ہے رزق میں جو یعنی اپنے گھر میں اپنے جو بھی کھانے پکانا ہے اس میں جو ہے اس کو یعنی حدیث میں آئے کہ دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، تو اس کی برکت سے جو ہے سال بھر ہمارے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوں گی، رزق میں اضافہ ہی ہوگا۔ یہاں پہ صبح کا ٹائم ہو چکا تھا اور بچوں کو ٹفن کے لیے میں بنا رہی تھی ڈوسا، سب کو ہمارے گھر میں پسند ہے، تو اس کے لیے میں نے چاول اڑد کی دال بھگا کے رکھی تھی رات میں، اور صبح اٹھ کے اس کو پیس لی، اس میں تھوڑا سا میں نے میدا ملائی۔ آپ کے پاس اگر آپ میدا نہ ملانا چاہے تو پوہے بھی ملا سکتے ہیں، اس سے جو ہے نا اچھا بنتا ہے، اور آلو کی چٹنی بنا کر اس کی فلنگ میں نے دی تھی۔ یہ بہت ہی اچھا ناشتہ رہتا ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، تو کبھی کبھی میں بنا لیتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی اور میری باتیں اگر آپ کو صحیح لگی تو کمنٹ ضرور کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اس پر میں مہندی کے بھی ویڈیوز ڈالتے رہتی ہوں اور اس طرح سے ولاگ بھی ڈالتے رہتی ہوں، اور یہ ہے اس کے دوسرے دن کا ولاگ جس دن بہت تیز بارش ہوئی الحمدللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔